धन, व्यवसाय, वैवाहिक जीवन, हर किसी में उथल पुथल मची। बच्चों की नौकरी छूटने को, आपके बच्चे का ऑटिज्म, डिसलेक्सिया, सेरेब्रल पैल्सी या कोई और जेनेटिक डिसऑर्डर होने को, जब आप अपनी माता से जुड़ी हुई कॉर्ड्स को हील करते हैं तो आपके अंदर एक बहाव बनता है। हर हर महादेव। बच्चों का विवाह ना होना, विवाह के बाद किसी से ना बन पाना, कभी ससुराल पक्ष से अनबन होना, कभी अपने पितृ पक्ष से अनबन होना, बार बार नौकरी का छूटना, किसी भी काम का पूर्ण रूप से ना हो पाना, धन, व्यवसाय, वैवाहिक जीवन, हर किसी में उथल पुथल मचना। अगर हम ऊर्जा के रूप में देखें तो यह सब का कारण हमारा मूल आता है, मूल आधार चक्र। इसे एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, हर साइंस के अंदर अलग अलग तरीके से नरेट करा गया है। बच्चों के विवाह ना होने को, बच्चों की नौकरी छूटने को, आपके बच्चे का ऑटिज्म, डिसलेक्सिया, सेरेब्रल पैल्सी या कोई और जेनेटिक डिसऑर्डर होने को, इनको सभी को अगर हम हील करना चाहें, इनका एकमात्र सिद्धांत होता है कि आप अपनी माता की कॉर्ड्स को हील करें। जब आप अपनी माता से जुड़ी हुई कॉर्ड्स को हील करते हैं तो आपके अंदर एक बहाव बनता है। हमने सभी केसेस में काम करके देखा और उत्तर एक ही आया एनर्जी गाइडेंस से कि माता या पितरों की कॉर्ड्स को हील कीजिए और मैक्सिमम टाइम माता या माता की माता, मतलब आपकी नानी, पड़नानी, इन कॉर्ड्स की तरफ हीलिंग भेजिए। तो हमने एक काम करके देखा कि लेफ्ट हैंड नाभि से नीचे रखा, राइट हैंड नाभि से ऊपर रखा और इस तरह से अपनी नाभि की कॉर्ड को हील करा। बच्चा जब पैदा होता है तो नाल जुड़ी होती है मां और बच्चे के बीच में, जिसे हम अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं। जब हमने इस अम्बिलिकल कॉर्ड की हीलिंग करना शुरू करा तो हमें ऐसा महसूस हुआ कि जितने भी व्यवधान हैं वो सारे टूटने शुरू हो गए। अब चाहे मैं आपसे कहूं कि एक बच्ची है जिसे दुनिया कह रही है वो मांगलिक है, उसका विवाह नहीं हो पा रहा, या एक ऐसी बच्ची है जिसका विवाह हो तो गया पर कई बार टूट गया, कोई लड़का है जो अपनी विवाह के बाद में अपनी वाइफ से संबंध बना ही नहीं पाया, या बार बार उसका संबंध टूटता जा रहा था और उसके परिवार के अंदर भी बाकी भी संबंध विच्छेद हो रहे थे। कोई मेंटल रिटार्डेशन का केस आया, कोई स्पेशल चाइल्ड का केस आया। इन सभी तरीके में हमने एक हीलिंग को बहुत अच्छे लेवल पे काम करते देखा, वो है आपकी माता की हीलिंग। नाभि पर हाथ रखकर यदि हम अपनी माता का ध्यान करें और माता की माता का ध्यान करें, चाहे हमने कभी देखा हो उसे या ना देखा हो, और एनर्जी को विजुलाइज करें कि यहां से नाभि से ऊर्जा बहती जा रही है माता की तरफ और उनकी माताओं की तरफ, और केवल 5 से 10 मिनट डेली हीलिंग करें। इस छोटी सी प्रक्रिया से हमने कितने ही बड़े से बड़े केसेस सॉल्व होते देखे। हमारा एक टेक्निक, हमारा मेथड बच्चों पर बहुत अच्छा कारगर बन के सामने आया। इतनी सारे केसेस के अंदर हमने बच्चियों के मेंटेलिटी को चेंज होते देखा। कई बार बच्चियां पढ़ नहीं पा रही थी, एग्रेसिव हो रही थी, घर के अंदर भी उत्तेजना के साथ साथ अनस्टेबिलिटी बढ़ रही थी उनके अंदर, रात को चौंक चौंक के उठना, रात को परेशान हो जाना, कोई बाधा आना जैसे भूत बाधा, ऊर्जा की कोई बाधा। इस पर भी इस नाभि की हीलिंग ने बहुत चमत्कारी काम करके दिखाया। और कई बार जब हमने उनकी लग्न कुंडली या प्रश्न कुंडली या न्यूमरोलॉजिकल ग्रिड बना के देखे तो उत्तर यही आया कि इसकी माता की हीलिंग होनी चाहिए, तभी ये बच्ची हील हो पाएगी। लोग अपनी हीलिंग करते हैं, अपने पर रेमेडी करते हैं, और बहुत बार ऐसा होता है कि रेमेडीज विफल हो जाती है, जबकि एक्चुअली उनकी एंसेस्ट्री, उनकी लीनिएज पे हीलिंग होनी चाहिए जहां पर असली दोष था या कोई व्यवधान था।
आप चाहे हाथ में 70 क्रिस्टल अंगूठियां लपेटे घूमते रहें, कुछ नहीं होगा जब तक आप असली एनर्जी कॉर्ड पे काम नहीं करेंगे। आप जब अपनी पेरेंटल एनर्जी कॉर्ड पे काम करते हैं तो एक तरह से पितरों का जो दोष होता है वो भी शांत और साम्य हो जाता है। बड़े से बड़ा ऊर्जा का दोष, बड़े से बड़ा ऊर्जा का प्रभाव शांत हो जाता है। रेगुलरली अपने नाभि को हील करें और हो सके तो सुबह 3:30 से 4:30 के बीच में नाभि को हील करें। इससे पहले हो सके तो एक पानी के ग्लास को चार्ज करें, जैसे मैंने अपनी पहली वीडियोस में बताया है, और उस चार्ज पानी को पहले ग्रहण कर लें। जब आप चार्ज वाटर होल्ड करते हैं तो आप अपनी बॉडी के अंदर और अच्छी एनर्जी बहती महसूस कर पाएंगे। और यदि आपने बचपन से ही ये प्रैक्टिस अपने बच्चों में डाल दी तो बच्चों के करियर में सक्सेस आनी बहुत सरल है। उन्हें ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में नहीं आना पड़ेगा, उन्हें ज्यादा स्ट्रगल का सामना नहीं करना पड़ेगा। और बड़े होते होते उनमें भी कोई डिसीज और डिसऑर्डर आने वाले हैं तो उनका जो इफेक्ट है या तो कम हो जाएगा या वो रिजॉल्व हो जाएंगे। हमने कई फैमिलीज के अंदर जहां पर मेडिसिन पे पैसा बहुत खर्च होता था, वहां पर पैसा कम खर्च होते या जीरो होते देखा है। इतना ज्यादा अमाउंट वेस्ट होता था, हर साल का बजट प्लान होता था कि इस साल दवाइयां कितने की करनी है स्पेंड, और दवाइयों पे कितना पैसा जाएगा, हॉस्पिटल का कितना बजट बनेगा। उम्मीद करते हैं ये सारे मेथड्स आपके बहुत काम आएंगे, ये शेयर करी हुई नॉलेज आपके बहुत काम आएंगी। ऐसी नॉलेज के लिए हमारे साथ बने रहें। हर हर महादेव।